हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जय और आपका मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्विंग ट्रेडर जय में। आज की वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, वाई स्विंग ट्रेडिंग इज गुड फॉर बिगनर्स। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग इसलिए अच्छी है कि लेट सपोज अगर कोई नया ट्रेडर है और वो अपना हार्ड अर्न मनी अपने घर से मांग के या कहीं से भी एक 50,000 रुपए की कैपिटल लेके आता है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसके पास जो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबको जल्दी पैसा कमाना है, तो वो जाएगा या तो इंट्राडे में, या फिर उसके पास जो दूसरा ऑप्शन है जो आज के डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा छाया हुआ है, वो है बैंक निफ्टी ऑप्शंस या कुछ भी ऑप्शंस। आप तो इतनी एनएससी ने इतनी एक्सपायरीज दे दी हैं आपको, मंडे से लेके फ्राइडे तक फुल ऑन ट्रेडर्स को बिजी कर दिया। तो देखिए, इससे क्या होगा, जब वो इसमें आएगा तो ये कभी उसकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं करने देंगी। क्योंकि क्या होगा, ऑप्शंस में सबको पता है कि एक दिन लॉस हो रहा है तो एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस एक दिन प्रॉफिट, आप कंटिन्यूएशन नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि बंदे को जब फर्स्ट डे मान लीजिए अगर लॉस हो गया है, 50,000 की कैपिटल से उसने मनी मैनेजमेंट के साथ ही 10,000 के साथ ही बेशक किया हो, एक ही लॉट लिया हो, पर अगर उस पहले ट्रेड में उसको लॉस हो गया है, तो जी वो सेकंड डे पे वो प्रॉफिट बड़ा ले नहीं पाएगा। मान लीजिए वहां उसने सेकंड ट्रेड लिया, वो अच्छा जा रहा था, उसको 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, फिर वो जैसे ही थोड़ा नीचे आएगा 500 रुपए में, तो वो आउट, वहां से आउट हो जाएगा। वो कहेगा कि नहीं, उससे रुका ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पीछे का वो जो लॉस है वो डर आएगा कि तूने जो ये लॉस कर रखा है। क्योंकि ये जो 50,000 है, ये बड़ा ही हार्ड अर्न मनी है, ठीक है। तो ये उसको कभी बैक करने के लिए उसके पास जो प्रॉफिट होना चाहिए, कि जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो है ही नहीं। तो वो कहाँ से उस प्रॉफिट को भी नहीं जाने देगा, ना ही उस लॉस को। पर मान लीजिए अगर उसने इस 50,000 की कैपिटल से अपने 1 साल के ट्रेडिंग साल में, ये इनिशियल का जो फर्स्ट ईयर है, उसमें ये उसने ये 50,000 की कैपिटल से सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करी, और वो पूरे साल में, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, लोग तो मतलब कैपिटल डबल भी कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, बट मैं एक एवरेज मान लीजिए, अगर वो 40% की कैपिटल एक एक्टिव स्विंग ट्रेडिंग करके 40% का रिटर्न निकाल के लेके आता है, तो ये जो उसकी कैपिटल हो जाती है, वो टोटल हो जाएगी 70,000, जिसमें उसने 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब मान लीजिए वो इस 20,000 को लेके अपना ऑप्शंस के लिए जाएगा या इंट्राडे करे, कुछ भी करे, तो उसको ये तो पता है कि नहीं, मेरा रिस्क जो है वो रिस्क उसको पता हो गया कि भैया मेरा रिस्क, और वो टेंशन फ्री होकर ट्रेडिंग करेगा, क्योंकि उसको पता है भैया मैं सिर्फ इस 20,000 पे रिस्क लूंगा। मेरा जो कैपिटल है, जो मेरी कैपिटल है, मैं उसको अब रिस्क पे नहीं लाऊंगा भैया, वो मेरा हार्ड अर्न मनी है। अगर वो उसमें जाता है तो यहाँ पे उसकी साइकोलॉजी एक तो चीज पक्की हो गई ना, कि अब वो जो सेटअप लेगा वो उसमें बैठेगा। वो उसको पता है कि भैया हाँ, ये मेरे पास बैक करने के लिए है, मेरी जो कैपिटल है वो सेफ है, जो मैं घर से लेके आया था, या जो मेरा हार्ड अर्न मनी था, जो मैंने सेविंग करके मैं लेके आया। अब यहाँ पे जब वो 20,000 पे रिस्क लेगा, तो हिल भी ओके, ठीक है, अब वो ऑप्शन करे, इंट्राडे करे, वो उसकी मर्जी है। अब जब इसको वो बैक करने के लिए जब वो कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तब उसको वो चीज परेशान नहीं करेगी कि अब मुझे रुकना है या नहीं रुकना है। लॉस जा रहा है, ओके, प्रॉफिट आ रहा है, तो जो मैं, मेरा टारगेट है, मैं अपने टारगेट के लिए बैठूंगा, मैं अपने टारगेट के आने का वेट करूंगा। कि और नहीं भी होगा तो वो ये 20,000 के पीछे, सिर्फ 20,000 से ही ट्रेड करेगा ना, उसने अपना 50,000 पीछे वो लगा के रखेगा स्विंग ट्रेडिंग में, कि भैया वो मेरी कैपिटल बनती रहे। अगर यही मैं कहता हूँ, अगर आपने यही 2-3 साल कर लिया, और साथ में आपने अपना जो भी बिजनेस है जो भी करते रहे, अगर 2 साल आपने लगातार 40% का रिटर्न भी निकाल लिया, और आप जब फर्स्ट ईयर 40 निकालोगे, तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट ईयर और बेटर होगे। आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपके चार्ट्स को देखने का नजरिया, आपको पैटर्न्स को देखने का नजरिया होगा। नेक्स्ट ईयर अगर आप मान लीजिए 80% का रिटर्न निकाल लेते, तो आपकी कैपिटल सिर्फ 1,26,000 रुपये हो जाएगी। इस 1,26,000 रुपये से आप आराम से अपना आपको फिर आप खुद ही कहोगे यार, कि मेरे को फोकस अपनी जॉब पे करना है, मैं इसमें धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाता रहूंगा और इसी को करता रहूंगा, मैं नहीं करूंगा। आप अपनी जॉब बिजनेस पे आराम से फोकस करिए। लोग पता नहीं क्यों फुल टाइम ट्रेडर बनने के उसमें है, कि हमें फुल टाइम ट्रेडर बनना है, जबकि जरूरत नहीं है, आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग में भी अच्छा पैसा बना सकते हो। मैं खुद, जो है मेरा एक छोटा सा बिजनेस है पैकेजिंग का, मेरा मेन फोकस हमेशा अपने काम के प्रति ही रहता है, और स्विंग ट्रेडिंग को मैं उसके साथ ही मैनेज कर लेता हूँ, वो मेरे को अपने बिजनेस पे टाइम देती है। अब मैं अगर इस बात को आगे एक्सप्लेन करूँ, तो मेरा जो मानना है कि हर इंसान के पास आज की डेट में ही शुड हैव एटलीस्ट 2 सोर्स ऑफ इनकम। उसके पास 2 सोर्स ऑफ इनकम होने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि रीजन बीइंग कि अगर आप खुद देखो, आज आप एक जगह से अगर आप एक कमा रहे हो तो आप उससे अपना कुछ भी कर रहे हो, लेट सपोज आप जॉब कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपका ब्रेड एंड बटर है। सर आप इससे आज की डेट में अपने खर्चे चला रहे हो, अपना घर चला रहे हो, तो उसको आप पूरा। सेकंड, जो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन आपको चाहिए कि आपका पैसा बढ़े, वो आप स्विंग ट्रेडिंग से बहुत ही इजीली कर सकते हो। अब आप स्विंग ट्रेडिंग करते करते आप इंट्राडे में अच्छे हो जाओ, आप इंट्राडे करो, आप उसको करो। बट सिर्फ ये सोचना है कि नहीं यार मेरे को फुल टाइम ट्रेडर बनना है, दैट्स नॉट इट। अगर मैं आपको बड़े बड़े ट्रेडर का भी बताऊं, तो सर उनके पास भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। जैसे पहला उनका ट्रेडिंग होता है, वो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, चाहे किसी भी सेगमेंट में कर रहे हो, प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल, बट वो अगर प्रॉफिटेबल हैं तभी इसलिए वो ट्रेडिंग किए जा रहे हैं। दूसरा, आज की डेट में सबका है, उनका ब्रोकरेज शेयरिंग का उनका चल ही रहा होता है। तीसरा, वो अपने कोर्सेज बना के आपको दे रहे होते हैं जिससे उनकी इनकम होती है। और चौथा इज ऑफ कोर्स यूट्यूब, जहाँ पे वो आपके थ्रू आप लोगों से जुड़ते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। तो हमको भी, सबको एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो हम लोग क्यों एक चीज बंद करके हम सिर्फ उस पर करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर वो ट्रेडिंग से है, वो अपनी कैपिटल एप्रिशिएट कर रहे हैं, ब्रोकरेज से उनकी, ये भी उनकी कैपिटल एप्रिसिएशन में, कोर्सेज बेच के वो अपना घर चला रहे हैं, कुछ भी है, यूट्यूब से वो अपने बाकी शौक पूरे कर रहे हैं। तो आपके पास एक बैकअप रहता है कि ठीक है, अगर ये काम मेरा अच्छा नहीं कर रहा तो यहाँ से आ रहा है, ये नहीं कर रहा तो ये आ रहा है, कुछ ना कुछ होता है। तो एटलीस्ट दो सोर्स ऑफ इनकम तो आप लेके चलो आज की डेट में। और इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूँ भाई, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं भी है, अगर वो ज़्यादा बड़ी कैपिटल के साथ आके ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, एटलीस्ट आप अपने फ्यूचर के लिए 1000-3000 रुपये निकाल के आप ETF में उसको इन्वेस्ट तो करो। आप इन्वेस्टिंग में आओ, आपको एक कैपिटल एप्रिसिएशन बैंक से अच्छा मिलेगा। और ETF के रिगार्डिंग मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन्होंने नहीं देखा हो वो फिर से उसको देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका कोई भी सुझाव हो इस चैनल पे या कोई भी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा, ताकि हम उसको आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उसको अच्छे से कवर करने।